साध्वी प्रज्ञा का बयान आएगा तो राजनीति में घमासान होगा। ये एक दूसरे को लाइन जो है ठीक कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा अगर बोलेंगी कुछ तो चर्चा तो होगी। पहले मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर राजनीति हुई, फिर लव जिहाद को लेकर बयानबाजी हुई और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान ने फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम की बहस छेड़ दी। इन दिनों देश में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल को लेकर पहले से बहस चल रही है। कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शन हो रहा है। आई लव मोहम्मद के जवाब में कई गरबा पंडालों में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। अब तो भोपाल में दुकानों और घरों के सामने आई लव राम के स्टिकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि त्योहार के मौसम में धर्म और मजहब पर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है भाई भारत में। और इन्हीं सब के बीच भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। भोपाल के छोला इलाके में साध्वी प्रज्ञा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि अगर मंदिर के आसपास कोई गैर हिंदू प्रसाद बेचे तो उससे प्रसाद मत खरीदो और उसकी पिटाई करो। ये गलत बात, ये गलत बात। नहीं खरीदना मत। अरे भाई पिटाई क्यों करो? साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा कि घर में किसी भी विधर्मी को काम के लिए ना बुलाएं। बस इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा है साध्वी प्रज्ञा ने। सुना ही देता हूं, सुनिए। कि मियाँ में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। संकल्प लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। ऐसे कई रूप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो, फिर शासन के हवाले। ये बयान आया तो रिएक्शन आना शुरू हो गया। बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए, सुनाइए भाई। लगता है इनने संघ की सहसा छोड़ दी होगी, क्योंकि संघ प्रमुख कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं ये इनके पूर्वज सब सनातनी थे, तो अगर वो थे तो वो प्रसाद बांट भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, जहाँ आस्था हो वहाँ जा भी सकते हैं। प्रशासन भी ऐसा निर्देश देता है और ध्यान रखता है कि इस प्रकार से किसी भी धार्मिक वर्ग की भावनाओं के साथ कोई भी इस प्रकार की नफरती तत्व और मानसिकता वाले लोग खिलवाड़ न करने पाए। तो उन्होंने भी उसी बात को रेखांकित किया है और यह पूर्णतः सत्य है कि इस प्रकार के नफरती सोच के और जिहादी सोच के लोगों से पूरे समाज को बहिष्कार करने की आवश्यकता है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि नवरात्रि चल रही है, पूरे देश में पर्व त्योहार का माहौल है। ऐसी किसी भी बयानबाजी और नारेबाजी से बचना चाहिए जिससे देश में एक नया विवाद शुरू हो जाए।